चलिए देखिएगा, मुझे चौक देना। हम पढ़ रहे हैं सर्कल। साइकिल का पहिया देखा आपने? हाँ सर, देखा है ना। साइकिल का पहिया देखा सबने? देखा है। ये साइकिल का पहिया हमारी मम्मी के माथे की बिंदिया सबने देखी? हाथों की चूड़ियां देखी? सूरज देखा? सूरज का एक प्रश्न दिखता हमें। अच्छा, रोटी देखी? रोटी सबने देखी ना? चलो, तो देखो ये साइकिल का पहिया है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, क्या है ये? सेंटर। इस सेंटर को क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। और ये जो किनारा है, इस किनारे ये बिंदु पथ है। ये किनारा जो है किसी बिंदु का बिंदु पथ है। यहां पर ये स्थिर बिंदु है। ये जो आपका बिंदु O है, ये स्थिर बिंदु है। और यहां पे जो बिंदु P है, ये बिंदु P है। ये बिंदु P चलायमान है। चलायमान का मतलब चल रहा है। ये इस बाउंड्री पे दौड़ रहा है। देखो, ये दौड़ता हुआ वापस यहीं आ गया। एक चक्कर पूरा हुआ। इस बिंदु O और बिंदु P, स्थिर बिंदु और चलायमान बिंदु के बीच की दूरी यहां पे जितनी है, अब ये बिंदु दौड़ के यहां पे आ गया। ये बिंदु कहां पे आ गया? दौड़ के यहां पे आ गया। ये बिंदु P से दौड़ के इस स्थिति में आ गया, यहां पे आ गया। अब इसकी दूरी, तो ये दूरियां बराबर है। अब ये दौड़ के यहां से यहां पे आ गया। इसकी दूरी, इसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी इसकी। तो बिंदु O से लेके P की दूरी हर स्थिति में, बिंदु O से बिंदु P की दूरी हर स्थिति में बराबर बनी रहती है। तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी चलायमान बिंदु का वह बिंदु पथ जिसमें प्रत्येक स्थिति में बिंदु P की O से दूरी नियत बनी रहती है, इस प्रकार के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। इस प्रकार के बिंदु पथ से बनी आकृति को वृत्त या सर्कल कहा जाता है। और ये जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ की लंबाई, इस बिंदु पथ की लंबाई को परिधि कहते हैं। इस बिंदु पथ की लंबाई को परिधि कहते हैं। और इस प्रकार के बिंदु पथ से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। और इस बिंदु पथ के द्वारा या परिधि के द्वारा घेरा गया स्थान, कितना स्थान घेरा इसने? ये स्थान जो घेरता है, जितना स्थान इसने घेरा है, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर वाला एरिया, अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो भाग है, वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब पाई इज ए कांस्टेंट। पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? पाई इज कांस्टेंट, एक स्थिरांक है, और इसका मान 22/7 लिखो, या फिर दशमलव में लिखना हो तो 3.14 भी लिख सकते हो आप। 3.14 भी
पाई इज इक्वल टू 3.14 भी लिख सकते हैं। ये इसकी त्रिज्या है, ओ से लेके पी तक की दूरी को त्रिज्या आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर फॉर रेडियस, मतलब त्रिज्या। तो किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? अनंत। साइकिल के पहिए में देखिए आपने तानियां देखी, तानियां, तो वो जो तानियां होती है वो उसकी त्रिज्या होती है। गणित की भाषा में उनको त्रिज्या बोलेंगे, है ना। तो इस पहिए में अनंत तानियां हैं, अनंत त्रिज्या है। ये भी इसकी त्रिज्या है, 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 ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। त्रिज्या के दुगने को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। देखिएगा, ये व्यास जो होता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। P से लेके Q तक की दूरी, P से Q तक की दूरी को व्यास कहते हैं। O से लेके Q तक R है, O से लेके P तक भी R है, R प्लस R, तो ये हो गया 2R इज इक्वल टू D। D फॉर डायमीटर, D फॉर डायमीटर यानी व्यास। क्या बोलेंगे उसको? व्यास। D फॉर डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास। 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास का आधा त्रिज्या होती है। 2 गुणा में तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या बराबर त्रिज्या। व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या, व्यास का आधा कर दो तो त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना कर दो तो व्यास। वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त में व्यास भी अनंत है। किसी वृत्त में व्यास की संख्या अनंत होती है, त्रिज्या की संख्या अनंत होती है। जीवाएं भी अनंत होती हैं। इसको जीवा कहते हैं। परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड जीवा कहलाता है। आपसे जीवा की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जीवा की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। परिधि यानी किनारा, ये जो इसका किनारा है, ये जो इसका किनारा है, इस किनारे पे कोई भी 2 बिंदु ले लो आप, आपकी इच्छा से। एक बिंदु मैंने ये लिया A, एक बिंदु यहां पे ले लिया B, तो A और B क्या है? A और B को मिला दिया, A से लेके B। AB क्या है? AB इसकी जीवा है, इस वृत्त की जीवा है। एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु यहां ले लिया, C और D को मिला दिया। CD क्या है? CD इसकी जीवा है। किसी वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। समझ गए जीवा की परिभाषा? परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड जीवा कहलाता है। किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया, पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि मैंने बता दिया 2 पाई आर होता है। ऑल राइट। अब इसका जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर C बोलो या O बोलो। अब मैंने इस पे इसकी परिधि पे 2 बिंदु ले लिए, A और B।
ये दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को उसे मिला दिया। ए ओ क्या है? त्रिज्या। ओ बी क्या है? त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो स्थान घेरा गया है, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा क्षेत्रफल, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ये जो आकृति बनी है ये त्रिज्याखंड है। ये क्या है? त्रिज्याखंड। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी हमें सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित का मुख्य हथियार ही सूत्र है। या लिखेंगे आप, या लिखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड। देखो इसका नाम त्रिज्याखंड क्यों रखा? त्रिज्याखंड? इसका नाम त्रिज्याखंड क्यों रखा? क्योंकि दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बताओ। यस, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो भैया, अभी थीटा जो शब्द आया है, थीटा यानी कोण, थीटा इज ए एंगल, थीटा इज ए एंगल। और यहाँ पे जो एंगल बना है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में जितनी डिग्री का एंगल बना है वो थीटा कहलाता है। ये थीटा कितना भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जो भी है सवाल में दिया जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू पुट करो, पाई का मान 22/7, और फिर क्या हल करो तो एरिया निकल जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो AB है, ये AB ये लघु चाप है। ये AB क्या है? लघु चाप। इस चाप की लंबाई निकालने को पूछ ली तो कि भैया चाप AB की लंबाई ज्ञात करो, तो चाप AB की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, हम बता देते हैं। चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा? चाप AB की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई आर थीटा बटे 360 ये चाप AB की लंबाई है। आपका ये जो लघु चाप है ये कितना लंबा है, इस फार्मूले की मदद से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चाप AB की लंबाई बड़ी आसानी से निकल जाएगी, मगर इसके लिए आपको ये सूत्र भी तो याद होना चाहिए। बिना सूत्र के तो हम अपाहिज हैं, अपंग हैं। जैसे हम बिना पाँव के चल नहीं पाते ना, ऐसे बिना सूत्र के हम गणित नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सब सूत्र याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर लोगे? चलो ठीक।